नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और सवाल 10 बजे लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। क्या दुनिया के दो महाशक्ति फिर से आमने सामने होने जा रहे हैं? क्या एक बार फिर परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि न्यू स्टार्ट परमाणु संधि की मियाद इसी साल फरवरी में खत्म होने जा रही है। तो इसका मतलब है कि परमाणु हथियार डिसआर्मामेंट ठप होने जा रहा है। इसकी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि इतिहास में इसकी गवाही है। परमाणु हथियारों की होड़ की अगर बात की जाए तो दूसरे विश्व युद्ध की तस्वीर आप याद करें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, अमेरिका और यूके परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका, यूके और कनाडा की कोशिश थी कि साथ मिलकर जर्मनी से पहले परमाणु हथियार बना लिया जाए। इस टॉप सीक्रेट या गुप्त रिसर्च को जो एक नाम दिया गया था इस प्रोजेक्ट को, वो नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इन देशों ने अमेरिका के लॉस एलामोस पे परमाणु बम बनाने में कामयाबी हासिल भी कर ली। अमेरिका एकमात्र देश है जिसने युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया है। इसके बाद सोवियत संघ ने अपना परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया, जिसका परीक्षण किया गया 1949 में कजाकिस्तान में ये किया गया था, जो उस समय का सोवियत संघ का ये हिस्सा था। और इसके बाद दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार बनाने की होड़ सी शुरू हो गई थी कि कौन आगे रहने वाला है। पीछे रहने को कोई भी तैयार नहीं था और इसकी वजह से तनाव इतना बढ़ गया कि परमाणु युद्ध की आशंका जताई जाने लगी। और फिर दोनों ही देशों को एहसास हुआ कि भाई साहब, परमाणु युद्ध के खतरे को टालना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हथियार नियंत्रण पर चर्चा शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई कि जो एहसास हो रहा है उसको सही अगर माना जाए, परमाणु युद्ध के खतरे को देखा जाए तो उसको टालना कितना जरूरी है। और इसके लिए हथियार नियंत्रण पर चर्चा शुरू हुई, मगर इस पर कार्रवाई होने में कई साल लग गए। 80 के दशक की अगर बात की जाए तो 80 के दशक के अमेरिका, उत्तरार्ध में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों जैसे सामरिक हथियारों के नियंत्रण संबंधी प्रयास जो है वो शुरू हुए। अब आप आइए 1971 में, 1971 में सॉल्ट 1 और 1979 में सॉल्ट 2 वार्ताएं हुई हैं। सामरिक हथियार नियंत्रण वार्ता यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स या फिर सॉल्ट। ये सॉल्ट का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। पहली बार दोनों देशों के बीच परमाणु मिसाइलों के उत्पादन की संख्या सीमित रखने पर सहमति हुई। और इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं ने 1987 यानी 1987 में INF संधि यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, साइन किए। मिखाइल गोर्बाचेव और रोनाल्ड रीगन परमाणु हथियार मुक्त विश्व के निर्माण की कोशिश करना चाहते थे और उन्हीं की सोच की वजह से INF संधि संभव हो पाई थी। मगर नेटो का मानना है कि रूस ने 2008 में मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलें बनाकर इस संधि का उल्लंघन कर दिया। यह नेटो का मानना है कि जो रूस है वो 2008 में करीब मध्यम दूरी की जो है परमाणु मिसाइलें बना रहा और उसने ये चीजें करके जो संधि का नियम है उसका उल्लंघन किया गया। दूसरी तरफ जब ये आरोप लगा तो रूस ने भी अपना बयान दिया। रूस ने कहा, आरोपों का खंडन करते हुए इसे बेबुनियाद बताया। अब आप आइए 2017 में, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो 2019 में अमेरिका ने खुद को इस संधि से बाहर कर लिया। वो नहीं मान रहे।
पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल रूस ने भी आईएनएफ संधि की शर्तों को मानने से इंकार कर दिया। अब समझिए, ऐसे में परमाणु हथियारों की होड़ और नई उभरती परमाणु शक्तियों पर नियंत्रण के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसकी संभावना तलाशी गई और नतीजा भी निकला। न्यू स्टार्ट परमाणु संधि के साथ, यानी अमेरिका और रूस की न्यू स्टार्ट संधि की अगर बात की जाए तो 2009 में वार्ताएं जो है वो शुरू हुई। अब देखिए, अमेरिका रूस की न्यू स्टार्ट संधि में क्या था। साल 2010 के अंत में समझौते पर सहमति बनी और साल 2010 के अंत में ही सहमति के बाद देखा गया फरवरी 2011 से इसे लागू किया गया। जो समझौता हुआ उसे फरवरी 2011 से लागू किया गया। अब आइए, दोबारा स्टार्ट टू समझौता जो है वो लागू हुआ। यह अमेरिका रूस की न्यू स्टार्ट संधि के बारे में बता रहे हैं। स्टार्ट टू पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर ही नहीं किए। जो दूसरा था स्टार्ट टू, उस पर दोनों देशों ने साइन नहीं किया, अपने आप को अलग रखा, दूर रखा। और न्यू स्टार्ट समझौते पर फिर से सहमति बनी, यानी दोनों देशों के लिए होड़ सी जो है वो देखने को मिल रही थी। यूएस राष्ट्रपति ओबामा और रूसी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर बाद में किए। उसके बाद से जो तस्वीर बदलती है वो भी आपको समझाते हैं। न्यू स्टार्ट समझौते में परमाणु हथियारों को सीमित करने का जो है वो प्रावधान था कि उसे कम किया जाए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक जो तस्वीर देखने को मिली थी करीब 70,000 से अब जो है कम हो गए हम लोग पूरे देश में। दूसरी तरफ 1700 से घटाकर 1550 किया गया परमाणु हथियारों की संख्या। पहले 1700 थी, अब 1550 किया गया। कोविड महामारी के दौरान न्यू स्टार्ट को लेकर समस्याएं जो है वो शुरू हुई। जब कोविड महामारी आई तो उस दौरान किस तरह की समस्या थी ये किसी से छिपी नहीं। अमेरिका ने रूस पर न्यू स्टार्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगा। अमेरिका ने न्यू स्टार्ट का उल्लंघन करने का जो आरोप है वो रूस पर मर दिया कि रूस भाई साहब उस चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है और उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ न्यू स्टार्ट संधि की मियाद फरवरी 2026 में समाप्त होने जा रही है, यानी अगले महीने की अगर बात की जाए तो 2026 में इसकी मियाद यानी जो न्यू स्टार्ट संधि है वो खत्म होने जा रही है। तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? क्या दुनिया में फिर से एटम बॉम्ब बनाने की होड़ शुरू हो जाएगी? दुनिया की दो महाशक्ति अमेरिका और रूस फिर से आमने सामने होंगे।